तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ट्विशा शर्मा से जुड़ी ये बड़ी खबर। गिरिबाला से लगातार पूछताछ कर रही थी सीबीआई, और सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची ट्विशा शर्मा, जो कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला, रिटायर्ड जज, उनसे पूछताछ हुई 2 घंटे तक। और अभी अपडेट क्या कुछ है गौरव से जान लेते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अपडेट क्या कुछ है? अभी काफी देर तक पूछताछ हुई है। सीबीआई लगातार गिरिबाला से पूछताछ कर रही है। मैं तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहाँ पर, तस्वीर आपको यहाँ की दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और एक गाड़ी अंदर पोर्च में यहाँ पे लगाई गई है और कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी से गिरिबाला सिंह को ले जाया जाना है, ये वही गाड़ी है जिसको पोर्च में लगाया गया है। गिरफ्तारी होगी क्या? ये कंफर्म हो गया है? गिरफ्तारी हो रही है क्या? अपडेट इस पर गौरव। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर है, पुलिस का पुलिस टीम यहाँ पर लग गई है, पुलिस बल यहाँ पर लग गया है, गाड़ी जो अंदर लगाई गई है सीबीआई की वो गाड़ी है, तो यहाँ तक लगभग कंफर्म है गिरफ्तारी यहाँ पे होगी। हालांकि ये बात कही जा रही है कि गिरफ्तारी के बाद एक जमानत याचिका जरूर गिरिबाला सिंह के लिए यहाँ पे लगाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो जमानत मिली थी गिरिबाला सिंह को, वो अग्रिम जमानत मिली थी जो खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी के बाद रेगुलर बेल के लिए जो वकील है वो अप्लाई कर सकते हैं और इस वक्त जो गिरिबाला सिंह के वकील है वो अंदर मौजूद है। सीबीआई के सामने ही जो सीबीआई की जो पूछताछ हो रही है वो वकील की मौजूदगी में पूछताछ हो रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा इवेंट इस पूरे मामले में ये निकल कर सामने आ रहा है कि एक पूर्व जज जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाई गई हैं, उनकी गिरफ्तारी कभी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद जाहिर सी बात है गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने की बात की जाती है और कोर्ट में पेश कर उनसे हो सकता है कि रिमांड भी मांगी जाए। लेकिन इस वक्त जो उनके वकील है वो अंदर मौजूद है और ये भी संभव है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए। लेकिन गौरव, यहाँ पर एक चीज और है गौरव, इससे पहले जो जमानत इतनी आसानी से मिली थी, इस बार लग रहा है कि काफी मुश्किल होगा अगर गिरफ्तारी होती है तो जमानत मिलना, क्योंकि सीबीआई ने काफी देर तक पूछताछ की है। देखिए जिस तरीके का ये पूरा इवेंट या पूरा अभी तक का घटनाक्रम रहा है, क्योंकि अगर अग्रिम जमानत जब खारिज होती है तो सबसे पहली कार्रवाई ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की होती है, लेकिन गिरफ्तारी करने से पहले ही सीबीआई ने यहाँ पे आकर गिरिबाला सिंह से पूछताछ की है। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। ऐसे में इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद तुरंत उनकी जमानत याचिका कोर्ट में लगा दी जाए और उनको तुरंत गिरफ्तारी के बाद की जो रेगुलर बेल है वो उनको दे दी जाए। इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ पर जताई जा रही है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके लिए यहाँ पर पूरा पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, ताकि जब उनको यहाँ से ले जाया जाए तो पूरी एक जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद रहे। इसके लिए यहाँ पे पूरा बल लगाया गया है। अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में उस समय उनकी अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई जाएगी, उस पर कोर्ट तुरंत फैसला देती है या रुककर फैसला देती है वो कोर्ट का निर्णय रहेगा, क्योंकि कोर्ट के भी जो वेकेशन है वो चल रहे हैं, तो बड़ी अदालत में किसी भी कोर्ट में आज गिरिबाला सिंह को पेश किया जा सकता है, क्योंकि भोपाल में भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, हालांकि वो सिविल मामलों की है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद उनको कहाँ ले जाया जाता है? लेकिन अग्रिम जमानत रद्द हो गई है, ये अपडेट है क्या गौरव? अग्रिम, हाँ, अग्रिम जमानत रद्द हो गई है, इसलिए अग्रिम जमानत कल ही, हाँ, कल हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। ठीक है। देखिए अग्रिम जमानत कल हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी है। अब अग्रिम जमानत जब निरस्त होती है तो उसके बाद गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद एक रेगुलर बेल होती है जो किसी भी गिरफ्तारी के बाद किसी भी अपराधी या आरोपी के लिए लगाई जाती है। रेगुलर बेल उसको कहा जाता है, जो गिरफ्तारी के बाद अप्लाई होती है। अभी सीबीआई गिरिबाला सिंह से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही है पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है क्या गौरव? लग जाए, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। फिलहाल सुनना, माफी चाहूंगा आपकी आवाज। बिल्कुल, हाँ, पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी गई है, इसे लेकर जानकारी। देखिए मैं आपको बताना जी कि बिल्कुल पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पुलिस बल पहुंचा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सीबीआई है 3 गाड़ियों से पहुंची है और जो पुलिस बल है यहाँ पे 2 थानों के जो थाना प्रभारी हैं, 2 थानों की यहाँ पे पुलिस बल है और यहाँ पर कुछ देर पहले ही एक मानवीय ह्यूमन चेन बनाकर पूरी मीडिया को इस जगह से दूर रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी अंदर जो है वो पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद कभी भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। अब गिरफ्तारी के बाद आगे की उनकी तरफ से क्या न्यायिक प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके की
उनकी आगे की कार्रवाई रहेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है सीबीआई अंदर उनसे पूछताछ कर रही है और अपने आप में बड़ी तस्वीर निकल कर ये आई है कि जिस गाड़ी में गिरिबाला सिंह को ले जाया जाना है वो गाड़ी इस वक्त घर के पोर्च के अंदर खड़ी हुई है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी होगी और वो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अब तक वो तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है जब उनको ले जाया जाए। अनुमान है कि 2 या 3 बजे के आसपास उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। यहां पर अब आगे की क्या प्रक्रिया रहती है वो सीबीआई को तय करना है, क्योंकि सीबीआई अभी करीब 3 घंटे हो चुके हैं लगातार गिरिबाला सिंह से इस वक्त जो है पूछताछ की जा रही है। घर के अंदर का पूरा 3D मैपिंग की गई है, ड्रोन बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर एक तरीके से जांच की जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला है और जिस तरीके से पूरी जांच इस वक्त सीबीआई की चल रही है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो अग्रिम जमानत के बाद जो रेगुलर बेल की जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं फिरोज कालो वो अंदर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ही सीबीआई की पूरी पूछताछ की जा रही है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि रेगुलर बेल के लिए अप्लाई उनकी तरफ से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए सीबीआई रिमांड की मांग भी तब करती है जब उनके पास पूछताछ के लिए कई तथ्य हो और सीबीआई को लगता है कि कई सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब मिलना जरूरी है, ऐसे में रिमांड की मांग की जाती है। हालांकि हमें जब सुबह इस मामले की जानकारी मिली तो हमें यह कहा गया था कि करीब 5 से 6 दिन की जो पूछताछ है, पूछताछ के लिए रिमांड गिरिबाला सिंह की मांगी जा सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, गाड़ी यहां पर पहुंची क्योंकि उनके जो वकील है वो अंदर मौजूद है, ऐसे में क्या कुछ सीबीआई तय करती है वो अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो गाड़ी है सीबीआई की वो एक अंदर लगाई गई है। अमूमन ऐसा तब किया जाता है जब किसी अपराधी को यहाँ पर रखा जाता है। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर बैरिकेड लेके आ रहा है, बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है वो की जा रही है। अब बैरिकेडिंग की जा रही है, इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से इस पूरे घर को, इस घर के पूरे क्षेत्र को एक तरीके से सीलबंद किया जा रहा है, छावनी में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि अब गिरिबाला सिंह को यहाँ से ले जाना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि पुलिस की तैयारियां बता रही हैं कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी होगी, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अब कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी वो देखने वाली बात होगी। रेगुलर बेल यहाँ पर लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी वो बिल्कुल। लेकिन गौरव एक चीज और है, मीडिया कर्मियों के अलावा क्या और भी लोग वहां पर मौजूद है क्या? देखिए इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी है, लेकिन मीडिया कर्मी है तो साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लगाया गया है और इसी सुरक्षा के चलते यहाँ पे बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके पहले जो चेन थी पुलिस विभाग की तरफ से वो यहाँ पे बनाई गई थी, अब इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। देखिए यहाँ पे गिरिबाला सिंह का घर का गेट है जहाँ गाड़ियां, जहाँ पर सीबीआई की इस वक्त गाड़ी अंदर पार्क है, बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी है और बड़ी संख्या में और गौरव एक चीज और है, देखिए शुरुआत से आप इस खबर पर बने हुए हैं, अभी तक जब से सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है उसके बाद क्या कोई स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से दिया गया है क्या? समर्थ को भी जब सीबीआई को सौंपा गया, पूछताछ हुई, अभी सास से पूछताछ हो रही है, कुछ देर में गिरफ्तारी हो जाएगी, ये जानकारी मिल रही है, कोई स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से दिया गया है क्या अब तक? देखिए सीबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो साझी तौर पर नहीं आया, लेकिन जब कल हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी तब सीबीआई ने कई सारे तथ्य हाई कोर्ट में जज के सामने रखे। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया था समर्थ को लेकर कि उसको लेकर किस तरीके की पूछताछ की जानी है और गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत थी उसको निरस्त करने को लेकर कई सारे तथ्य यहाँ पर रखे गए थे। उनका तरफ सीबीआई की तरफ से साफ तौर पर यहाँ पे कहा गया था कई सारे ऐसे तथ्य है जिसको लेकर पूछताछ की जानी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीबीआई की दलील थी उन्हें साफ तौर पर कहा था कि कई सारे मामलों को लेकर पूछताछ करनी है और इसी के लिए जो उनकी जमानत याचिका है उसको खारिज किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की दलील थी, जो सीबीआई की दलील थी, उसी को आधार बनाते हुए गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत है वो खारिज की गई और खारिज करने के बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद वहां पर लगभग तैयारियां है जो पूरी कर ली गई है। गाड़ी इस वक्त घर के अंदर पहुंच कर रही है, पूरी कर ली गई है। गाड़ी इस वक्त घर के अंदर पहुंच कर खड़ी हुई है और मीडिया कर्मियों को यहाँ से काफी बढ़ गई है। शायद चाह रहे हैं कि मीडिया से रूबरू ना हो गिरिबाला सिंह, क्योंकि शुरुआत से वो मीडिया से तो बार बार वो बयान दे रही थी, बात कर रही थी, लेकिन सीबीआई की पूछताछ के बाद अब शायद मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और मीडिया कर्मियों को भी हटाया जा रहा है वहां से। गौरव
चलिए ठीक है, गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव बने रहेगा और तस्वीरें दिखाते रहिएगा। तो एक बार फिर से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह से अभी भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका है और पूछताछ जारी है। इसी बीच खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में गिरफ्तारी हो सकती है। तस्वीरें आईएनएच पर एक्सक्लूसिव लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिटायर्ड जज का घर है, ट्विशा शर्मा की जहां पर मौत हुई थी। ये वही घर है जहां पर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी सास से पूछताछ चल रही है। इससे पहले जांच को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करने का आरोप भी लगा था और सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले गिरिबाला को तुरंत ही जमानत मिल गई थी, जिस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। और अभी जो कल जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी उसे रद्द कर दिया गया। सीबीआई अभी इस पर पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारी होगी, लेकिन लग रहा है कि अब गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पति समर से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अब सास से पूछताछ हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी पैनिक है वहां पर, काफी हलचल बढ़ गई है। और जो गाड़ी है जिसमें गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा वो घर के अंदर ही खड़ी की गई है। जब गाड़ी पहुंची ले जाने के लिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। और सबसे अहम बात सीबीआई की जांच में ये है कि अगर कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो सीबीआई पूछताछ में इतना वक्त लगाती है और गिरफ्तारी करती है। तो कुछ ना कुछ क्लू मिले होंगे, तभी इस तरह हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और 3 गाड़ियों में टीम पहुंची थी। सबसे बड़ी बात यह है। गौरव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अंदर जो है, तो चलिए, अभी गाड़ी तो बाहर निकल रही है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को अब सीबीआई जो है अपने पूछताछ के घेरे में रखकर 3 घंटे तक उनसे पूछताछ करती हुई नजर आई। दहेज उत्पीड़न, मानसिक शोषण का आरोप लगा है और अब सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। गाड़ी बाहर निकल रही है जो घर के अंदर थी। सीबीआई की टीम शायद इसमें हो सकती है, लेकिन गिरिबाला सिंह नजर नहीं आ रही है। और अब गाड़ी को जो है पुलिस आगे पीछे किया जा रहा है, कैमरे से बचा कर निकालना चाहती है और यही गाड़ी को बिठाया जाएगा। और गौरव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लेकर रवाना हो सकती है। देखिए, मैं बता दूंगा, तस्वीर आप देख सकते हैं सीबीआई की जो गाड़ी घर के पोस्ट के अंदर खड़ी थी। आप देख सकते हैं सीबीआई की जो गाड़ी घर के पोर्च के अंदर खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को अब घर के बाहर निकाला गया है। इसका मतलब यह है कि कभी भी गिरिबाला सिंह को यहां से ले जाया जा सकता है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर इस पूरे मामले को लेकर है, क्योंकि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो है सवाल हो रहे थे कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी। और ऐसे में जो सीबीआई है वो उसकी गाड़ी जो है यहाँ पर पहुंची है और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर है। और यहाँ जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है वो यहाँ पे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी और गाड़ी जो है वो यहाँ पर अब बाहर लगा दी गई है। यानी अब कुछ ही देर में कभी भी गिरिबाला सिंह को यहाँ से ले जाया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पर ये गाड़ी जो है अब लग चुकी है घर के सामने और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर लगातार हम लोग कंट्रोल करते हुए, मीडिया को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे बल लगाया गया है और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में 2 थानों की ये पुलिस बल है जो यहाँ पर तैनात किया गया है। अब साफ तौर पर गिरिबाला सिंह को यहाँ से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीआर की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी इस वक्त गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो अंदर मौजूद हैं और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गिरिबाला सिंह की जो रेगुलर बेल है वो यहाँ पर लगाई जा सकती है। देखिए, गाड़ी बाहर निकली, उसके बाद गाड़ी को घुमाकर फिर से अंदर खड़ा कर दिया गया है और इसी गाड़ी में गिरिबाला सिंह को यहाँ से ले जाया जाएगा। इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब किसी रिटायर्ड जज को इस तरीके से गिरफ्तार कर ले जाने की बात की जा रही है।
अब फिलहाल जो सीबीआई की टीम है लगातार पिछले 3 घंटे से गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही है। उस दौरान उनके वकील को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। उनके वकील के सामने ही हर एक तथ्य को लेकर, हर एक जानकारी को लेकर पूछताछ की जा रही है। वकील के सामने ही सारी बातें की जा रही है और ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि उनकी रेगुलर बेल को लेकर भी जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी होगी तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के बाद एक रेगुलर बेल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो है की जा सकती है। और ऐसे में जो सीबीआई की टीम है पहले ही यहाँ पर पूछताछ अपनी कर रही है कि अगर कोर्ट से उनको रेगुलर बेल मिलती है तो जो सवाल सीबीआई के होंगे वो लगभग पूरे हो जाएंगे। हालांकि कल जब सीबीआई ने अपनी दलीलें हाई कोर्ट में दी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था जिसके चलते उनकी अग्रिम जमानत खारिज की जानी चाहिए। सीबीआई की दलील, सीबीआई का जो डिफरेंट था वो, प्लस साथ ही साथ जो हाईकोर्ट, जो सरकार की तरफ से दलीलें यहाँ पे दी गई थी, जो सरकारी वकील की तरफ से यहाँ पे दलीलें दी गई थी, उन दलीलों के आधार पर अग्रिम जमानत को जो है निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब जो गिरिबाला सिंह है उनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम मौके पर पहुंच गई, क्योंकि अमूमन ये प्रक्रिया होती है कि जब अग्रिम जमानत खारिज होती है तो जो आरोपी होता है उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारी करके पहले ही यहाँ पे पूछताछ कर ली गई है। पूछताछ करने के बाद यहाँ पे उनको अब गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी ये अपने आप में अभी फिलहाल संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन लगभग ये तय है कि गिरफ्तारी गिरिबाला सिंह की होगी और गिरिबाला की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सीबीआई की टीम जो है वो अंदर मौजूद है। इस पूरे मामले को अगर हम समझे तो 12 तारीख को जब ट्यूशा की मौत हुई थी उसके बाद से ही इस पूरे मामले में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार इस पूरे मामले में ट्यूशा की जो मौत है ये हत्या है या आत्महत्या है या कुछ और इसके पीछे कारण रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप परिवारों की तरफ से लगाए गए थे उसके बाद दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं सामने आ पाई है, लेकिन जो साक्ष्य अब तक सीबीआई को मिले हैं, जो साक्ष्य अब तक सीबीआई ने खुद यहाँ पे जुटाए हैं, चाहे वो तकनीकी साक्ष्य हो या फिर जो एसआईटी की अब तक की जांच रही है वो साक्ष्य हो, तो तमाम ऐसे साक्ष्यों को यहाँ पर जो है एनालिसिस किया जा रहा है और साफ तौर पर हम कह सकते हैं के आधार पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई आगे कर रही है और जो भी अब तक साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर समर्थ से भी अब तक पूछताछ की जा चुकी है। समर्थ इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में ही मौजूद है और कहीं ना कहीं गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि उन्हें उनकी भी रिमांड यहाँ पर पुलिस के माध्यम, सीबीआई के माध्यम से ली जाए। फिलहाल हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम चल रहा है, पहले गाड़ी अभी अंदर लगाई गई है। ये तस्वीरें हमें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि गिरिबाला सिंह को इसी गाड़ी में यहाँ से ले जाया जाएगा और जिस तरीके के अभी तक हमारे पास जानकारी है कि जिला अदालत में उन्हें किसी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि आज सीबीआई कोर्ट के जो जज हैं उनकी आज छुट्टी है, वेकेशन चल रहे हैं, तो किसी भी अन्य कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। इसके पहले समर्थ को भी कल कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से समर्थ का जो 29 तारीख का जो रिमांड है वो अब सीबीआई को हैंडओवर हो गया है और 29 तारीख को दोबारा से समर्थ को कोर्ट में पेश कर हो सकता है कि उसकी अधिक रिमांड की मांग सीबीआई यहाँ पे कर सके। फिलहाल गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद अगर सीबीआई उनकी रिमांड की मांग करती है तो कहीं ना कहीं उनके वकील के माध्यम से रेगुलर बेल के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सीबीआई ने उनकी रिमांड की मांग नहीं की तो जाहिर सी बात है कि उनके वकील के माध्यम से यहाँ पे रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा। लेकिन रेगुलर बेल अगर अप्लाई होती है तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ निर्णय कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। अभी कुछ देर में ही हो सकता है कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सके और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जा सके। हालांकि अभी भी पूछताछ चल रही है, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर, यहाँ पे आप लोगों ने सिक्योरिटी लगाई हुई है, किस तरीके की सिक्योरिटी कितना ले जाएंगे मैम को? अभी जो सीबीआई आई है वो आरोपी गिरिबाला जी को ले जाएंगे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यहाँ सर कोर्ट ले जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। चलिए, तो आईएनएच पर ये कंफर्म हो गया है, पुलिसकर्मी ने ये तो कंफर्म तो कर दिया है कि गिरिबाला को ले जाने के लिए ही इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है और सिक्योरिटी अभी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी गौरव।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बात तो हमारे पास सुबह ही आ गई। सबसे पहले खबर INS पे ही फ्लैश हुई थी कि आज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस खबर के बाद इस खबर की पुष्टि हो गई है, क्योंकि जब हमने ये खबर चलाई थी, जब हमने ये खबर फ्लैश की थी, उसके बाद ही जो तमाम पुलिसकर्मी थे उनका यहाँ पे आना शुरू हो गया था। यहाँ पे अब पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात हो गया है। 2 थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर लगाई गई है। 2 थानों के थाना प्रभारी खुद यहाँ पर मौजूद है, जो पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था को देख रहे हैं। जिस गाड़ी से गिरिबाला सिंह को कोर्ट ले जाया जाएगा वो गाड़ी इस वक्त गिरिबाला सिंह के पोर्च में खड़ी हुई है, वही उनको गाड़ी में बिठाया जाएगा और सीधे गाड़ी यहां से निकलकर कोर्ट पहुंचेगी। अब कोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है वो अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर सीबीआई यहां पर गिरिबाला सिंह की PR मांगती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो रेगुलर बेल है वो नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अगर रेगुलर बेल वकील की तरफ से लगाई जाती है तो उसको सीबीआई को चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर PR सीबीआई नहीं मांगती है और अगर फिर रेगुलर बेल लगाई जाती है तो उस रेगुलर बेल को सीबीआई चैलेंज नहीं करेगा। ऐसे में अब कोर्ट में ये देखना होगा कि सीबीआई यहां पर गिरिबाला सिंह की PR मांगती है या नहीं मांगती है। हालांकि जब कल कोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को खारिज करने की दलीलें दी गई थी तो उस दौरान ये बात कही गई थी कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो गिरिबाला से किए जाने हैं और जिस तरीके से गिरिबाला सिंह को निचली अदालत में अग्रिम जमानत मिली है वो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि जो धारा इस मामले में लगाई गई है 304B यानी दहेज हत्या, इस मामले में रेगुलर बेल तक मिलने में काफी कठिनाई होती है। ऐसे में अग्रिम जमानत अगर दे दी गई है तो ऐसे में कई तरह के सवाल अग्रिम जमानत को लेकर भी खड़े हुए थे और यही वजह रही थी कि इन तमाम तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी गई थी और चुनौती के बाद अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और हाई कोर्ट के इस अग्रिम जमानत को खारिज करने के बाद सुबह 10:30 बजे सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम गिरिबाला के घर पहुंची और उसके करीब 2 से ढाई घंटे के बाद सीबीआई की दूसरी टीम पहुंची जो इस वक्त अंदर मौजूद है। 3 गाड़ियों से जो टीम है वो यहां पर पहुंची है, उसमें से एक गाड़ी गिरिबाला सिंह के घर के पोर्च में खड़ी हुई है और इसी गाड़ी से गिरिबाला सिंह को कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उन्हें कोर्ट में पेश कर या तो सीबीआई PR की मांग करेगी या तो फिर वहां पर उनके लिए रेगुलर बेल की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि जो गिरिबाला सिंह के जो वकील है वो इस वक्त अंदर मौजूद है और जानकारी हमें ये मिल रही है कि डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उनकी रेगुलर बिल की वो की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर PR नहीं मांगी जाती है तो जाहिर सी बात है कि गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं वो यहाँ पर रेगुलर बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि गिरिबाला सिंह से जो 3-4 घंटे की पूछताछ यहाँ पे सीबीआई कर रही है, क्या वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं और जिसको लेकर अभी तक कई तरह की जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं। मैं बात फिर से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो अभी पोर्च के अंदर खड़ी हुई है, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और इस पूरे एरिया को, इस पूरे घर के सामने के क्षेत्र को बैरिकेटिंग से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। छावनी के तौर पर इस पूरे एरिया को तब्दील कर दिया गया है। धीरे धीरे यहाँ पे मूवमेंट हो रही है और हो सकता है कि कुछ देर में गिरिबाला सिंह को यहाँ से ले जाया जा सके। हल्की सी भी मूवमेंट अगर यहाँ पे हो रही है तो कहीं ना कहीं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर जरा सी भी मूवमेंट हो रही है तो उसको हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें INH के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है कि इस वक्त गिरिबाला सिंह के घर में क्या चल रहा है, किस तरीके की कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की चल रही है और सीबीआई अगला स्टेप क्या लेने वाली है। पल पल की अपडेट हम अपने माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की एक अहम तस्वीर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पूरे घर को लेकर अगर हम बात करें तो एक पूरी 3D मैपिंग के माध्यम से एक पूरा मैप, एक पूरा डोम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें ट्विशा के कैरेक्टर को भी बनाकर उसके अंदर मूवमेंट कराया जा रहा है कि किस तरीके से उस दिन का पूरा घटनाक्रम रहा था, किस तरीके से जो टाइमिंग थी वो रही थी, कहां कहां पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब तक के बयानों में सीसीटीवी फुटेज में मिसिंग है, तो पूरे डोम के माध्यम से तैयार किया जाएगा। इसका ये फायदा भी रहेगा कि सीबीआई उस डोम को अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में कॉपी कर उसमें देख सकती है और ऐसे में बार बार स्पॉट पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी ऐसे स्पॉट थे सभी की फोटोग्राफ्स ली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरे घर का डोम तैयार किया गया है और ऐसे में उन सभी चीजों को जो टाइमिंग है सीसीटीवी की और जो अब तक के बयान है, जो अब तक के फोटोज, उन सभी डेटा को उस डोम
में डाला जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाला जाएगा और पूरा एक एनालिसिस किया जाएगा कि आखिरकार उस समय का पूरा घटनाक्रम क्या था और कहां पे कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो मिस हुए हैं। कहीं ना कहीं हाईटेक तरीके से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि आखिरकार ट्विशा और उसके परिवार के बीच में ऐसा क्या विवाद हुआ कि ट्विशा ने अगर आत्महत्या की है तो उसे आत्महत्या करने की नौबत आन पड़ी। और उन जवाब बिल्कुल गौरव, अभी क्या वहां पर चले, हलचल तो काफी बढ़ गई है और किसी भी वक्त गिरिबाला को ले जाया जा सकता है। लेकिन आपसे ये जानना मैं चाहूंगी, क्या टीम जो पहुंची थी वहां पर, सीबीआई की जितनी टीम, वो बाहर निकल गई है? क्योंकि एक गाड़ी निकलती हुई नजर आई थी अभी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे शुरू में 3 लोगों की टीम जो है वो मौके पर पहुंची थी। उसके बाद 3 अन्य गाड़ियों से और भी जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। लेकिन अभी जितने भी अधिकारी है सबके सब अंदर मौजूद हैं। अंदर सीबीआई की टीम लगातार गिरीवाला से पूछताछ कर रही है। गिरीवाला के जो वकील है वो अंदर लगातार मौजूद है और अभी कोई यहाँ से बाहर नहीं निकला है। जो गाड़ी यहाँ पर की दिशा में पलटकर पुलिस कैमरा लगाया गया, ताकि गिरीवाला सिंह को गाड़ी में बिठाकर और तुरंत यहाँ से ले जाया जा सके। देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है कि कहीं भी कोई स्टॉपेज ना हो। जैसे ही गिरीवाला की गिरफ्तारी हो, उनको सबसे पहले तत्काल उनको सबसे पहले तत्काल कोर्ट ले जाया जा सके और कोर्ट में पेश करने के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो तय की जाएगी। हालांकि अब सीबीआई को क्या करना है ये सीबीआई अंदर तय कर रही है। गिरीवाला सिंह की रेगुलर जमानत को लेकर वकील उसमें कुछ लगाएंगे, जमानत के लिए याचिका लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल पूछताछ जो है वो जारी है और जिस तरीके से यहाँ पे गिरीवाला सिंह से उनकी गिरफ्तारी के पहले पूछताछ हो रही है तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना ज्यादा है कि शायद ही सीबीआई गिरीवाला सिंह की जो पीआर है वो मांगे। क्योंकि देखिए, गिरीवाला सिंह का अगर हम बैकग्राउंड समझे तो वो एक पूर्व जज रही हैं। ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो एक अलग ही घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आएगा। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि गिरीवाला सिंह से उनकी जितने उनके महत्वपूर्ण सवाल है उसको लेकर उनसे पूछताछ, उनकी बातचीत। लेकिन गौरव, यहाँ पर एक चीज और है कि देखिए, शुरुआत से जब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है, ट्विशा का पूरा परिवार जो है वो अभी भी भोपाल में है, नोएडा से, और लगातार वो गुहार लगा रहे थे कि केस जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार ने चिट्ठी लिखी, सीबीआई ने केस को लिया। उसके बाद पहले जो जांच हो रही थी और अभी जो सीबीआई जांच कर रही है, कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं आप इसमें? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब एसआईटी के पास इस पूरे मामले की जांच थी तो गिरीवाला सिंह के एक बार भी बयान नहीं हुए, जबकि एसआईटी ने उनको 3 बार नोटिस जारी किया था। यहाँ पर सीबीआई को जांच अपने हाथ में लिए हुए केवल 1 दिन हुआ है और करीब 3 घंटे की पूछताछ अभी तक गिरीवाला सिंह से हो चुकी है और अभी भी पूछताछ हो रही है और अब कुछ देर में उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो सबसे बड़ा अंतर तो हम यही समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये बात जब शुरू से कही जा रही थी कि एसआईटी जिस तरीके से पूरे मामले में जांच, अब सीबीआई ने इस मामले को पूरी तरह से अपने हाथ में लिया है तो समर्थ की भी जो रिमांड है वो अपने हाथ में ले लिया है और सीबीआई के ऑफिस में इस वक्त समर्थ मौजूद है जहां उससे अभी पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ जो गिरीबाला सिंह है जिनके अब तक बयान नहीं हो पाए थे, वहां गिरीबाला सिंह के सीबीआई इस वक्त जो है बयान ले रही है। कुछ देर में उनकी गिरफ्तारी होगी जिसके बाद वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पीआर भी हो सकता है सीबीआई ले, या हो सकता है उनकी रेगुलर बेल के लिए उनका वकील जो है वो अप्लाई कर दे। क्या होगा ये हालांकि कोर्ट में पेश होने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर यही है कि सीबीआई जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच कर रही है, हाईटेक तरीके से जांच कर रही है, हर एक पहलू को समझने की कोशिश कर रही है, पूरी फाइल, पूरी केस डायरी को पुलिस ने अब तक समझा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर इन दोनों जांचों में नजर आ रहा है। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। और जो सवाल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए कि आखिरकार उस घटना के दिन, उसके कुछ घंटे पहले क्या हुआ था, परिवार के बीच में किस तरीके का विवाद हुआ था, ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं वो कैसे मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसके अंदर टाइम मिसमैच क्यों हो रहा है, और ट्विशा और जो उसके परिवार है उसने देर से क्यों पुलिस को जानकारी दी। अस्पताल के लिए इस घर से ट्विशा को लेकर 11 बजे निकला गया था लेकिन 12 बजे क्यों अस्पताल में पहुंचे। तो ऐसा बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो सीबीआई इस वक्त गिरीवाला सिंह से कर रही है।
और देखिए गौरव, अभी भी हम इंतजार ही कर रहे हैं कि कब गिरिबाला को जो है सीबीआई लेकर अपने साथ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर काफी एक अलग सा एक ट्रेंड सेट हो गया है। लोग अपनी बात वहां पर रख रहे हैं, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है ये पूरा मामला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखिए बहुत सारे तथ्य हैं जो सोशल मीडिया पर निकल कर आते हैं, लेकिन खबरों से जो हमें पता चल रहा है कि उस पर मैं आपसे थोड़ा क्लियरेंस चाहूंगी कि बहुत सारे कॉल डिटेल जो है वो डिलीट हुए हैं सीबीआई की जांच के बाद। क्या ये खुलासा हुआ है? पहले की जांच में ये नहीं था। देखिए, मैं आपको साफ बताऊंगा कि जब इस पूरे मामले के तथ्य निकलकर सामने आ रहे थे तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ट्विशा के साथ लोगों की सिंपैथी भी नजर आई। उसके परिवार ने जिस तरीके से ट्विशा फॉर जस्टिस का एक कैंपेन चलाया, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं एक लड़की जिसने आत्महत्या की शादी के बाद, तो ये सवाल जरूर खड़े हुए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी लड़की जो एक्ट्रेस रही, जिसने बॉलीवुड में काम किया, बड़ी फिल्में करी और उसके बाद उसको सुसाइड करना पड़ा। तो ऐसे कई तरह के सवाल खड़े हुए और इसी के चलते कहीं ना कहीं एक सिंपैथी, एक जो कहेंगे लोगों का एक सिंपैथी लोगों की जो ट्विशा है उसके साथ जुड़ी और इसी के चलते एक बहुत सारे कैंपेन हमें सोशल मीडिया पर देखे। अब तो जांच में जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई हमें नजर आई है। तो इस जांच में जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई हमें नजर आई है। जिस तरीके से गिरिबाला सिंह के बयान कभी नहीं हो पाए थे वो अब बयान हो रहे हैं। समर्थ के पीआर जो है वो अब पुलिस ने, जो सीबीआई है उसने अपने कस्टडी में ले लिया है। पीआर उनको ट्रांसफर हो गया है, तो उससे एक अलग स्तर पर, अलग लेवल पर बातचीत हो रही है। जो साक्ष्य 3D इमेजिंग डिवाइस यहाँ पर एक बनाए गए हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, बहुत सारे ऐसे नए तरीके हैं जिसके माध्यम से सीबीआई यहाँ पे जांच करे। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास, कहीं ना कहीं ये उम्मीद ट्विशा के परिवार में भी है कि सीबीआई की इस जांच से जो भी सवाल है जिनके जवाब नहीं मिल पाए वो। लेकिन बिल्कुल गौरव, अगर हम डिफरेंस में बात कर रहे थे हम कि सीबीआई के पास जब ये केस है और उससे पहले जब इस पर स्थानीय पुलिस जो है वो जांच कर रही थी इस पूरे मामले पर, आप देखिए 10 दिन तक समर्थ जो है उसके बारे में पुलिस कोई पता नहीं लगा सकी। बाद में निकलकर सामने आया कि समर्थ तो जबलपुर में ही था और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाई। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो ट्विशा के परिवार वालों को सही साबित कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि समर्थ उस वक्त कहां पर मौजूद था इसकी जानकारी अब तक पुलिस को नहीं है कि समर्थ जबलपुर में छुपा हुआ था या सीहोर में छुपा हुआ था। क्योंकि पहले समर्थ की छुपे होने की जानकारी जबलपुर में आई, उसके बाद उसके छुपे होने की जानकारी सीहोर में आई। लेकिन दरअसल समर्थ कहाँ था ये भी पुलिस अपनी पूछताछ में पता नहीं कर पाई है। अब सीबीआई इन सवालों को लेकर पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं एसआईटी अपने 3 दिन के रिमांड में 10 घंटे ही उससे पूछताछ कर पाया और उसमें भी कुछ खास नहीं निकल पाया था। और देखिए केस डायरी सौंपने में भी देर की थी पुलिस ने। अगर आप इससे पहले देखें तो केस डायरी सौंपने में भी पुलिस ने देरी की थी। ट्विशा शर्मा के परिवार वाले बार बार जांच पर सवाल उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सही साबित भी हो रहे हैं। अब देखिए, केस डायरी को लेकर तो कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि जब केस डायरी लेकर सुबह पुलिस पहुंची थी तो कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से उनको फटकार भी लगी थी और उसके 12 घंटे के बाद केस डायरी को तैयार कर सीबीआई को सौंपा गया था। जबकि पुलिस को और एसआईटी को यह पता था कि सीबीआई के पास ये जांच जो है ट्रांसफर हो रही है और ऐसे में उनको केस डायरी तैयार करनी है। लेकिन इसकी तरफ से तर्क ये दिया गया कि जो एसआईटी के जो चीफ थे वो उस वक्त दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में मौजूद थे, इस वजह से जो केस डायरी है वो तैयार नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही वो भोपाल पहुंचे उसके बाद केस डायरी पर लगातार काम हुआ और देर रात केस डायरी सीबीआई को सौंप दी गई। केस डायरी सीबीआई तक उस समय पहुंचना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि कल यानी 27 तारीख को हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग थी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के खिलाफ लगी याचिका पर और इसी के चलते केस डायरी सीबीआई को मिलना बहुत जरूरी थी। और केस डायरी मिलने के बाद सीबीआई का एक व्यक्ति जो है वो कल हाई कोर्ट में प्रेजेंट भी हुआ था। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पे फिर से हलचल जो है वो तेज हो गई है और लग रहा है कि बस कुछ देर के अंदर गिरिबाला सिंह को यहाँ से ले जाया जा सकता है।
और अगर हम बात करें एसआईटी और अब तक की पुलिस की कार्रवाई को लेकर तो साफ तौर पर सवाल अब तक बहुत सारे उठ चुके हैं पुलिस की जांच पर, लेकिन अब सीबीआई जब इस मामले की जांच कर रही है तो ये तमाम जो सवाल है उसको लेकर सीबीआई उससे पूछताछ करेगी। हालांकि किन किन लोगों ने समर्थ के फरार रहने के दौरान उसकी मदद की थी ये साफ तौर पर अभी कहा नहीं जा सकता है, और अगर इसकी जानकारी सीबीआई को मिलती है तो सीबीआई उस पर क्या एक्शन लेती है ये भी फिलहाल साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कार्रवाई सीबीआई की चल रही है ये जरूर कह सकते हैं कि हर एक बिंदु, हर एक पहलू, हर एक पॉइंट पर सीबीआई अपनी जांच कर रही है। जिस तरीके से पूरे घर का डोम तैयार किया गया है, हर एक तकनीकी साक्ष्य यहाँ पर जुटाए गए हैं, हर तरीके से यहाँ पे जो पूछताछ समर्थ से की जा रही है, समर्थ को इस वक्त कस्टडी में रखा गया है और अब गिरिबाला सिंह से लगातार जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, लगातार उनके बयान लिए जा रहे हैं, तो ये साफ है कि सीबीआई हर एक पहलू से इस पूरे मामले को जांचेगी। लेकिन इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आ पाया, और अब जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ट्विशा के साथ क्या हुआ था, ट्विशा की जब मौत हुई थी उसके पहले का जो घटनाक्रम था वो क्या था और किस तरीके से उसकी मौत हुई थी। क्या वाकई में जो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, क्या वाकई में उसके साथ मारपीट हुई थी घटना से पहले या घटना के पहले उसको इस तरीके से प्रेशराइज हम भी देख रहे थे गौरव, लगातार हम देख रहे थे कि चले अभी तो सीबीआई पूछताछ कर रही है गिरिबाला सिंह से, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा गिरिबाला सिंह जो है वो कितना एक्टिव थी मीडिया के साथ, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रही थी उसे भी आप अगर उस पर भी गौर करें तो उन बयानों में बहुत सारे ऐसे जो तर्क रहे हैं जो ठीक नहीं थे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गिरिबाला सिंह बहुत समय बाद मीडिया के सामने आई थी, क्योंकि लगातार परिवार गिरिबाला सिंह और उनके परिवार पर ट्विशा की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, इस मामले में हत्या के आरोप लगा रहा था। यहाँ तक कि ट्विशा के परिवार ने ये भी कहा था कि जिस तरीके से ट्विशा की मौत हुई है उसके बाद गिरिबाला सिंह ने उनको बहुत लेट जानकारी दी। इतना ही नहीं, जब गिरिबाला सिंह वहां पर मौजूद थी तो उनके साथ उनकी बहन राजबाला सिंह भी वहां पर मौजूद थी और पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे तथ्य, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो ट्विशा के परिवार के माध्यम से लगाए गए थे, लेकिन गिरिबाला सिंह की तरफ से इस मामले में काफी देरी से मीडिया के सामने आकर उन्होंने जवाब दिया था। और ऐसे में उनकी तरफ से जो बहुत सारे बयान आए थे जिसमें उन्होंने ट्विशा को लेकर या उसके स्वभाव को लेकर, उसके मानसिक स्थिति को लेकर जो बयान दिए थे उसको लेकर भी ट्विशा के परिवार ने काफी आपत्ति जताई थी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो आरोप ट्विशा को लेकर गिरिबाला सिंह ने लगाए थे, समर्थ ने लगाए थे, जो बातें समर्थ की तरफ से कही गई थी पुलिस के बयानों में और जो मीडिया के सामने गिरिबाला सिंह ने बातें कही थी, तो वो तमाम तथ्यों को भी सीबीआई अपने जांच में लेगी और उन तमाम तथ्यों पर भी सीबीआई जांच करेगी। क्योंकि देखिए, जब किसी पर आरोप लगते हैं, जब कहीं कोई मामला दर्ज होता है तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। इस वक्त क्योंकि ट्विशा के परिवार से सीबीआई की एक टीम मुलाकात कर चुकी है और उस समय सीबीआई ने ट्विशा के परिवार से तमाम जो जानकारी है वो ली थी। मैं आपको फिर जाके तस्वीर दिखाना चाहूंगा और आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ट्विशा के परिवार से सीबीआई ने बातचीत की थी तो उस दौरान ये बात निकलकर सामने आई थी, जो भी आरोप ट्विशा के परिवार ने लगाए थे तो वो बातें सीबीआई को उन्होंने भी अपने बयान में दी थी और बयान में सीबीआई ने उन तमाम तथ्यों को रखा था जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में काफी महत्वपूर्ण है। और उन्हीं आरोपों के आधार पर गिरिबाला सिंह और समर्थ से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कल समर्थ से लगातार दिन भर पूछताछ हुई है। रिमांड अब सीबीआई के पास है और कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जो गिरिबाला सिंह से किए जाने हैं और उसी के चलते अब गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जा रही है। देखिए, सीबीआई जिस तरीके से गिरिबाला सिंह से पिछले कुछ घंटों से पूछताछ कर रही है तो अब ये संशय इसी बात का ज्यादा है कि हो सकता है कि अब सीबीआई गिरिबाला सिंह की रिमांड ना ले। लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सीबीआई को तय करना है कि रिमांड मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि अगर रिमांड नहीं मांगी जाती है तो रेगुलर बेल के लिए गिरिबाला सिंह के रेगुलर बेल के लिए यहाँ पे अपील जरूर की जाएगी और हो सकता है कि उस रेगुलर बेल को मंजूर भी मिले या हो सकता है कि वो खारिज भी हो। लेकिन अगर ये बात तय है कि अगर उनकी रेगुलर बेल खारिज होती है और उनकी पीआर नहीं मांगी जाती है तो गिरिबाला सिंह जेल भी जा सकती हैं। अब ऐसे में कोर्ट में किस तरीके की प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके की यहाँ पे दलील सीबीआई की तरफ से रखी जाती है, पीआर मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती है और रेगुलर बेल यहाँ पे लगाई जाती है या नहीं जाती है, ये अब कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो अब तक सामने आए थे उसको लेकर सीबीआई इस वक्त गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। जी, तो लगातार पूछताछ हो रही है
गौरव, ये भी बताइएगा कि अब तक की पूछताछ के दौरान समर्थ ने कितना बताया है, पुलिस को कितनी जानकारी दी है, क्या कुछ उसने खुलासे किए हैं? देखिए, सीबीआई से जो समर्थ की पूछताछ हुई है, समर्थ से जो सीबीआई ने पूछताछ की है, उसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन एसआईटी से जो पूछताछ, एसआईटी ने जो पूछताछ समर्थ से की थी, उसमें कई सारी बातें समर्थ ने की थी। समर्थ ने साफ तौर पर ट्विशा के बीमार होने की बात कही थी। समर्थ ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा था कि मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब थी। इसके अलावा जो बातें शुरू से ही गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्हीं बातों को समर्थ ने अपने बयानों में एसआईटी के सामने दोहराई थी। क्योंकि लगातार जो ट्विशा है उसको लेकर, उसके लाइफ स्टाइल को लेकर गिरिबाला सिंह और जो समर्थ है वो उन्होंने कई सारे तथ्य रखे थे, कई सारी बातें रखी थी। क्योंकि समर्थ ने मीडिया से अभी तक एक बार भी बात नहीं की, लेकिन समर्थ ने पुलिस को अपने बयानों में जरूर बताया था कि जो ट्विशा थी वो जो है नशीले पदार्थों का सेवन करती थी। कई सारे उसकी लाइफ स्टाइल थी वो बहुत अलग थी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आरोप उसकी प्रेगनेंसी को लेकर लगा था, तो उसको लेकर भी उसने कहा है कि वो उस बच्चे को चाहता था, लेकिन ट्विशा अबॉर्शन कराना चाहती थी और उसी के चलते दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। अब ऐसे में गिरिबाला सिंह का भी जो बयान आया था वो इसी तरह का बयान सामने आया था जब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी थी। अब फिलहाल सीबीआई अपनी पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि यही बयान सीबीआई के सामने भी समर्थ और गिरिबाला सिंह अपने इन्हीं बयानों को दोहराएं। लेकिन फिलहाल इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो चोट के निशान ट्विशा के शरीर पर मिले थे, वो चोट के निशान उसके शरीर पर कैसे आए? क्या उसके साथ किसी तरह की मारपीट हुई थी? और अगर मारपीट हुई थी तो वो मारपीट किसने की थी? और क्या इसी मारपीट से आहत होकर ट्विशा ने आत्महत्या की थी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर जो है पूछताछ की जानी है। जी बिल्कुल। और अभी गौरव, अगर देखें तो 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीबीआई की टीमें अब तक बाहर निकली नहीं है। क्या चल रहा होगा अंदर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंदर जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ कब तक चलेगी अभी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि हमें जो समय बताया गया था वो ये कहा गया था कि करीब 3 बजे के आसपास गिरिबाला सिंह को यहाँ से गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे फिर से जो है हलचल तेज हुई है। अब ऐसे में कभी भी क्योंकि हमें जो समय दिया गया था वो 3 बजे के आसपास का दिया गया था, लेकिन 2 बजे ही जिस तरीके की हलचल यहाँ पर हुई, हमें लगा कि 2 बजे के आसपास ही उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन 2 बजे, क्योंकि 2 से 3 का जो समय होता है वो कोर्ट में लंच का समय होता है और 2 बजे से ही लगातार जो हलचल है यहाँ पे तेज है। बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जैसे ही यहाँ पे कोर्ट का समय होगा, जैसे ही सीबीआई की टीम यहाँ पर उनकी पूछताछ पूरी होगी, उसके बाद उनको तत्काल यहाँ से गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ पे पूछताछ की जा रही है, बाहर पोर्च में ही गाड़ी के पास 2 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है सिक्योरिटी के लिए। और जैसे ही गाड़ी यहाँ से निकलेगी, देखिए मैं आपको यहाँ की एक बार और गाड़ी जैसे ही अंदर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से मेन रोड को क्रॉस करते हुए गाड़ी सीधे कोर्ट के लिए रवाना होगी। और इसी के चलते जो है जो पूरी व्यवस्था है पुलिस की, जो पूरी व्यवस्था है पुलिस की वो यहाँ पर लगाई गई है। अब ऐसे में किस तरीके से यहाँ पे सीबीआई की अगली कार्रवाई होती है ये अब तक फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ी तस्वीर भोपाल से निकलकर सामने आएगी जब गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम यहाँ से लेकर जाएगी। उसके बाद कोर्ट में उनको पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद हो सकता है कि उनकी रिमांड की मांग की जाए, या हो सकता है कि उनकी रिमांड ना भी मांगी जाए। लेकिन अगर रिमांड नहीं मांगी जाती है तो रेगुलर बेल लगना लगभग तय है। जी, और एक टिप्पणी का भी जिक्र करना गौरव बहुत जरूरी है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ट्विशा की छवि को खराब करने की कोशिश आरोपियों ने की है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट की तरफ से रही है। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो बयान गिरिबाला सिंह के और गिरिबाला सिंह के मीडिया में सामने आए थे, उनके वकील के मीडिया में सामने आए थे कि जो ट्विशा थी वो नशीले पदार्थों का सेवन करती थी। इसके अलावा
उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हाई फाई थी। बाहर घूमना फिरना उसको अच्छा लगता था, काफ़ी ज़्यादा पैसे वो खर्च करती थी और वो जो पैसा है वो गिरिबाला सिंह और समर्थ जो उसका पति है वो उसको दिया करते थे, जिसके लिए उन्होंने करीब 7.5 से 8 लाख की जो ट्रांजैक्शन है उसके जो फोटोज हैं, उसके जो सबूत हैं वो भी मीडिया में सर्कुलेट किए थे। तो इस तरह के जब तथ्य सामने आए तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी करनी पड़ी कि एक मृतका जिसने आत्महत्या की है, उसकी हत्या हुई है, उसकी इमेज को इस तरीके से खराब नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण थी और फिलहाल इन सभी तथ्यों को लेकर हालांकि इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो आरोप हैं वो काफी ज्यादा गंभीर ट्विशा के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। ऐसे में अब आगे किस तरीके से जांच होती है, किस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ती है, वो अभी फिलहाल संशय का विषय है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ट्विशा का परिवार ट्विशा को लेकर जो उसका परिवार जो उसके आरोप हैं उसको सीबीआई ने अब तक कितना सही पाया है, कितना गलत पाया है। लेकिन जब तक, क्योंकि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाला है वो दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, क्योंकि पहला जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें जो ट्विशा है उसके परिवार ने कई तरह के सवाल उठाए थे और इसी के चलते दूसरा पोस्टमार्टम हाईकोर्ट के आदेश पर करवाया गया था। और दूसरा जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ पाई है और हिदायत दी गई है कि एम्स दिल्ली जो है उसकी जो टीम यहाँ पर आई थी वो उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम के पास वो पहुंचेगी, यानी सीधे सीबीआई के पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचेगी। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर वो उस पर अभी तक सबकी नजर बनी, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी अगर बदलाव आता है तो अब तक की पुलिस की हुई तमाम इन्वेस्टिगेशन और एम्स भोपाल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुई है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उस रिपोर्ट में कुछ निकल कर नहीं आता है, पहली ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समान ही अगर सेकंड पीएम भी आता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो आरोप अब तक लग रहे थे उस पर थोड़ा सा संशय जरूर खड़ा हो जाएगा। हालांकि सीबीआई अपने स्तर पर यहाँ पे जरूर जांच कर रही है, पूरे घर की 3D मैपिंग की गई है, पूरे घर की मैपिंग कर पूरे घर। बिल्कुल गौरव यही सवाल भी था कि जो 3D मैपिंग की गई है और आसपास के जो कैमरे, आसपास की लोकेशन उसको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी पड़ोस के घर से, किसी पड़ोसी के यहाँ से घर दिखता तो नहीं, छत दिखती तो नहीं, तो कुछ क्या मिला है क्या वहां पे ऐसा कोई कैमरा? देखिए इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि गिरिबाला सिंह के घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो छत पे, जो घर के अंदर भी लगे हुए हैं, बाहर की तरफ भी लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर किसी भी तरह का सीसीटीवी नहीं था। तो अमूमन ये कहा जाता है कि छत पर कोई सीसीटीवी लगवाता नहीं है, लेकिन जिस जगह पर ट्विशा ने सुसाइड किया है वहां पर जिम बना हुआ था और जिम इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और उसी जगह पर एक जो जिम की रॉड होती है उसके हुक से लटककर जो ट्विशा है उसने सुसाइड किया था। अब ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर शुरू से ही सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो ट्विशा की लाश थी जब वो लटकी हुई पाई गई तो समर्थ ने ही उसकी लाश को फंदे से उतारा था और उसको अस्पताल पहुंचाया था। अब उसकी टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जो लाश थी, जो ट्विशा की बॉडी थी उसको करीब 11 बजे के आसपास घर से ले जाया गया था और एम्स के कैमरे में वो उनकी एंट्री की टाइमिंग 12:10 की है, जबकि गिरिबाला सिंह के घर से एम्स का जो रास्ता है वो लगभग 15 मिनट का है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इतना टाइम घर से एम्स तक पहुंचने में क्यों लगा, क्योंकि एम्स तक पहुंचने में भी बीच में कई सारे ऐसे अस्पताल भी पड़ते हैं जहां पर ट्विशा को एडमिट किया जा सकता था उस दौरान तत्काल प्रभाव से, लेकिन वहां पर भी ट्विशा को नहीं ले जाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार अस्पताल पहुंचाने में इतनी देरी क्यों। दूसरा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि पुलिस को काफी देरी से सूचना दी गई, तो पुलिस को देरी से सूचना क्यों दी गई, इसको लेकर भी बिल्कुल बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं गौरव, और इनका ही जवाब सीबीआई और पुलिस भी तलाश रही है। आप नजरें बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट्स होंगे हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द हो चुकी है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कभी भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। मौके पर INS 24/7 की टीम भी तैनात है।